Question. What made Mr. Kissing allow Annie to talk in class? श्रीमान किसिंग ने किसकी वजह से क्लास में एनी को बात करने की छूट दी? Her last assigned essay on quack quack quack, said Mistress Chatterbox, written in the form of beautiful poem about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings, made him allow her to talk in class. उसे दिया गया आखिरी ऐसे आखिरी निबंध क्वैक 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 said Mistress Chatterbox, जो कि एक सुंदर कविता के रूप में लिखा गया था, जिसमें एक माँ बत्तख थी और एक पिता स्वैन था और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। इस ऐसे की वजह से श्रीमान किसिंग ने एनी को क्लास में बात करने की छूट दी। वॉज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल? क्या एनी एक इंटेलिजेंट गर्ल थी? यस, हाँ, शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक इंटेलिजेंट लड़की थी। शी इजली कन्विंस्ड मिस्टर किसिंग दैट टॉकिंग वॉज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने बड़ी आसानी से श्रीमान किसिंग को ये विश्वास दिलाया था कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण था। शी गोट द टॉकिंग ट्रेट फ्रॉम हर मदर इन हेरिडिटी। उसे हेरिडिटी में बात करने का ये गुण अपनी माँ से मिला था। हर लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, उसका आखिरी निबंध जिसे एक कविता के रूप में लिखा गया था, मेड हिम बिलीव, ने श्रीमान किसिंग को विश्वास दिला दिया था दैट शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि वह एक इंटेलिजेंट लड़की थी। सो ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, इसीलिए उन्होंने उसे क्लास में बात करने की आज्ञा दी थी। एंड शी वॉज नॉट असाइंड टू एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क सजा के रूप में करने के लिए नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी? श्रीमान किसिंग एनी से क्यों नाराज थे? वट डिड ही आस्क हर टू डू? उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा था? He was annoyed with her, वह उससे नाराज थे। Because she talked so much even after several warnings, क्योंकि कई बार वार्निंग देने के बाद भी, चेतावनियां देने के बाद भी उसने बात करना जारी रखा था, वह बहुत अधिक बात करती थी। She was given extra homework in the form of essay on the subject of a chatterbox, उसे a chatterbox एक बातूनी नाम के टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए सजा के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज How did Annie justify her being a chatterbox in her essay? एनी ने अपने निबंध being a chatterbox में एक बातूनी होने में कैसे अपने आप को जस्टिफाई किया, कैसे अपने आप को तर्क देकर साबित किया? She justified herself saying, उसने अपने आप को ये कहकर जस्टिफाई किया that talking was a student's trait, कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण था। She could not help in it, और वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। As she got her talking in heredity, क्योंकि उसे बात करने का गुण हेरिडिटी में फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से मिला था। What tells you that Annie loved her grandmother? वो कौन सी बात है जो बताती है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से प्यार करती थी? She loved her grandmother very much, वह अपनी ग्रैंड मदर से बहुत अधिक प्यार करती थी। After the death of her grandmother in January 1942, जनवरी 1942 में अपनी ग्रैंड मदर की मौत के बाद, when she celebrated her birthday, जब उसने अपना जन्मदिन मनाया, she also lit her grandma's candle with the rest, उसने अपनी बाकी कैंडलों के साथ, मोमबत्तियों के साथ, ग्रैंड माँ के नाम की भी एक मोमबत्ती जलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एनी ने अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, चित्रण भी प्रोवाइड दिया था। क्यों दिया था वो? एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी ने अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण भी प्रदान किया था। सो दैट वन में अंडरस्टैंड हर स्टोरीज रिटन इन द डायरी नेम्ड एज किटी, उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी जो डायरी, जिसका नाम उसने किटी दिया था, उसमें लिखी हुई कहानियों को कोई पढ़ने के बाद आसानी से समझ सके। Why does Annie want to keep a diary? एनी एक डायरी अपने पास क्यों रखना चाहती थी? Annie wants to keep a diary because she had no close and true friend. एनी अपने पास एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई भी सच्चा और नजदीकी दोस्त नहीं था। Why was the entire class quaking in its boots? सारी क्लास क्यों डरी हुई थी?
द एंटायर क्लास वॉज इन फियर, सारी क्लास डरी हुई थी, एंड नर्वस और साथ में परेशान भी थी, बिकॉज इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग, क्योंकि आने वाली मीटिंग में टीचर्स वर गोइंग टू डिसाइड, अध्यापक ये निर्णय लेने जा रहे थे, हु वुड मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड बी केप्ट बैक, कि कौन सा विद्यार्थी अगली क्लास में ले जाया जाएगा और कौन से विद्यार्थी को फेल कर वापस उसी क्लास में रखा जाएगा। वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ रुकी हुई थी, शी स्टेड विद हर ग्रैंड मदर इन आचीन बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, एनी हॉलैंड जाने से पहले अपनी ग्रैंड मदर के साथ आचीन में ठहरी हुई थी। वाई डिड एनी थिंक दैट शी वॉज अलोन, गिव रीजन, एनी क्यों सोचती थी कि वह अकेली थी, कारण दीजिए। एनी थॉट दैट शी वॉज अलोन, एनी ने सोचा कि वह अकेली थी, बिकॉज शी हैड नो ट्रू एंड क्लोज फ्रेंड विद होम शी कुड शेयर हर ओन फीलिंग्स, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका कोई भी नजदीकी और सच्चा मित्र नहीं था जिसके साथ वह अपनी भावनाओं को बांट सके, शेयर कर सके। वट वॉज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स मदर, एनी फ्रैंक्स की मदर का नाम क्या था, हर मदर्स नेम वॉज एडिथ होलैंडर फ्रैंक, उसकी माँ का नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक था। हु वॉज किटी, किटी कौन थी, किटी वॉज द नेम ऑफ एनी डायरी, किटी एनी की डायरी का नाम था। वट वॉज द नेम ऑफ एनी सिस्टर, एनी की सिस्टर का क्या नाम था, उसकी बहन का क्या नाम था। द नेम ऑफ एनी सिस्टर वॉज मार्गरेट, एनी की बहन का नाम मार्गरेट था। हु वॉज मिसिज कोपरस, श्रीमती कोपरस कौन थी, शी वॉज हर 6th क्लास टीचर, वह उसकी 6ठी कक्षा की अध्यापिका थी। द हेडमिस्ट्रेस, वह हेडमिस्ट्रेस थी। हु वॉज मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग कौन था, मिस्टर किसिंग वॉज हर मैथ्स टीचर, श्रीमान किसिंग उसका गणित का अध्यापक था। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या तुम्हें लगता है श्रीमान किसिंग एक सख्त अध्यापक थे। यस हाँ, मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, हमें लगता है कि श्रीमान किसिंग एक सख्त अध्यापक थे। एज ही गेव एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, क्योंकि उन्होंने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए दिया था। एज ए पनिशमेंट, ये सजा के रूप में था। फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। बट ही वॉज ऑल्सो अ जोवियल काइंड ऑफ टीचर, परंतु वह एक मजाकिया प्रकार के अध्यापक भी थे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।